टाइम क्रिस्टल्स। दोस्तों ये क्रिस्टल पूरे यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट से ही अलग है। इस यूनिवर्स में होने के बावजूद भी इसका कॉन्सेप्ट इस यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट से अलग है। यानी एक ऐसा फोर्थ डायमेंशनल मैटर है जिसमें अगर आप इस टाइम क्रिस्टल के रूल्स को मानोगे, सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर यानी गूगल साइकामोर में प्रूव भी किया जा चुका है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, टाइम क्रिस्टल्स बना लिया गया है। तो अगर आप इसे मानोगे तो फिर आपको इस यूनिवर्स के बेसिक नियमों को ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टोटली इलॉजिकल साउंड करता है। बट यूनिवर्स के फंडामेंटल्स, जैसे कि हम पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर अगली जनरेशन आती है, फिर नेक्स्ट, ऐसा कर करके पूरा यूनिवर्स ही एक दूसरे से इस बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। यानी बाहर स्पेस में ऐसी हजारों पॉसिबल घटनाएं घटती आई हैं, जैसे बिग बैंग हुआ, स्पेस फॉर्म हुआ, नेबुलास बने, गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, फिर हम बने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब टाइम क्रिस्टल में मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं जिसमें मैंने बताया था कि टाइम क्रिस्टल क्या होता है और इसे गूगल के क्वांटम कंप्यूटर में कैसे बनाया गया था। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, बाद में आप जाकर देख लीजिएगा। बट उस वीडियो में मैंने टाइम क्रिस्टल के 3 रूल्स को बताए थे कि टाइम क्रिस्टल टाइम टू टाइम अपना अरेंजमेंट बदलता रहता है, और वो भी अगर ए तरीके से बी तरीके में बदलेगा, बी से सी में नहीं जाएगा, फिर से ए तरीके में आ जाएगा, और इस दौरान वो कोई एनर्जी भी नहीं यूज करेगा। इसकी वजह से ये क्रिस्टल मूव कर सकता है, वो भी टाइम में। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी इस यूनिवर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को ही तोड़ देता है। जो मैंने बताया था एंट्रोपी के बारे में, कैसे पूरा यूनिवर्स एक सिस्टमैटिक तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर मार्वल मूवीज के फैन जरूर होंगे। इसका एक कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज, एक अमीर न्यूरोसर्जन, इसका एक कार क्रैश में सर इंजर्ड हो गया था, उसने बहुत सारी पावर्स सीखी, जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सुपर हीरो बनाया था। बट डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आज के हमारे टाइम क्रिस्टल की तरह एक स्टोन था, टाइम स्टोन। और उस टाइम स्टोन का सहारा लेकर जो कुछ भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया, जितनी भी हाइपोथेटिकल चीजें थी, टाइम ट्रैवल करके एक तरह की दुनिया से बहुत सारी पैरेलल दुनिया में जाकर खुद को देखना, या बहुत सारी बिल्डिंग को ऐसे ऊपर नीचे करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके बारे में इस वीडियो में समझाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस टाइम स्टोन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, यानी टाइम ट्रैवल, क्या वो रियल हो सकता है? वेल, काल्टेक यूनिवर्सिटी के क्वांटम PhD फिजिसिस्ट पायरस मैकलॉक ने इस टाइम स्टोन का बेस रखा था, और उन्होंने कहा द आई ऑफ एग्माटा इज टाइम क्रिस्टल दैट कैन जनरेट इट्स ओन क्वांटम डायनामिक्स डिस्पाइट बीइंग ड्रिवन बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एंड व्हाटएवर फ्रीक्वेंसी। यानी जो साइंस टाइम क्रिस्टल का है वही टाइम स्टोन का भी है, कि मूवी में एग्जैजरेट किया गया है। तो इस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को आप आगे चलकर एक नए तरह के इन्वेंशन के रूप में देख सकते हैं। बाय द वे, टाइम क्रिस्टल और टाइम स्टोन का साइंस, दोनों का साइंस कैसे एक दूसरे से मिलता है, तो यहाँ पर पहला लॉजिक ये है कि जिस तरह से टाइम क्रिस्टल तरीके ए से तरीके बी में जाता है, लेकिन फिर बी से सी में ना जाकर वापस बी से ए में आ जाता है बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज किए, तो ये क्या कर रहा है? तो पहले इसको समझते हैं। इस साफ साफ एक बार टाइम में आगे जा रहा है, जो कि नॉर्मल है, इस यूनिवर्स का टाइम इसी तरीके से फ्लो करता है। और दूसरी तरफ उसी पैटर्न में टाइम में पीछे आ जा रहा है। यानी ये तो ऐसा ही है जैसे कि ये ग्लास एक बार हाथ से फिसलने के बाद जमीन पर टूटकर बिखर जाए और दोबारा उसी पैटर्न में वापस हाथ में आ जाए। ग्लास के साथ ऐसा होना इम्पॉसिबल है। टाइम क्रिस्टल एक ऐसा मैटर है जो कि एक्चुअल में टाइम को रिवर्स कर पा रहे हैं। टाइम क्रिस्टल पीरियोडिकली रिटर्न हो जा रहे हैं टाइम में, तो बिना कोई एनर्जी यूज किए, और ये रियल लाइफ लॉजिक है। बट यहाँ पे मार्वल मैडनेस के टाइम स्टोन का लॉजिक ये है कि जिस तरह से टाइम क्रिस्टल रियल स्पेस टाइम में अपना टाइम इम्पोज करता है, यानी हमारा जो फ्लो ऑफ टाइम है वो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो खुद का टाइम हमारे स्पेस टाइम पर थोपता है, दोबारा टाइम रिवर्जन में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है, जो कि उसका खुद का बनाया हुआ रूल है, उसका खुद का बनाया हुआ टाइम है। एक स्पेकुलेटिव लॉजिक ये है कि अगर ये यूनिवर्स एक होलोग्राम प्रोजेक्शन, इसमें क्वांटम कोड के द्वारा सिमुलेशन किया गया है, यानी जिस तरह से आप किसी कंप्यूटर में एक कार को देखते हो, इसी तरीके से सारे ब्रह्मांड का मैटर और स्पेस और खुद टाइम अगर सब क्वांटम डायनामिक्स में कोडेड हो, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं क्या होलोग्राफिक यूनिवर्स पॉसिबल है? तो ये कोई नहीं जानता, यानी इसको गलत ठहराना भी मूर्खता होगी। और सबसे पहले जिस तरह से हम यूनिवर्स को देखते हैं, जिस तरीके से यूनिवर्स को सिमुलेट करते हैं, वो सारे तरीके इस तरह के यूनिवर्स को सपोर्ट करते हैं, तो इसे कोई नहीं जानता। बट मैथमेटिकली इसकी पहचान की जा सकती है, मतलब हो भी सकता है। और अगर आप इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते, यूनिवर्स में सब कुछ कोडेड है, और बेसिकली मैथमेटिक्स को ही नेग्लेक्ट कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि हम खुद भी सब कुछ लॉजिक पे लॉजिक रख कर ही समझ सकते हैं, सिमुलेट करके ही समझ सकते हैं, और यहाँ पर भी वही किया गया। एग्जाम्पल के लिए टाइम क्रिस्टल, जिसमें सारा मैटर और स्पेस क्वांटम कोड में लिखा हुआ है, तो इस वे में टाइम क्रिस्टल किस तरह से पैच ऑफ द क्वांटम कोड को चुरा कर अपने पर्सनल टाइम को इन्फ्लुएंस कर रहा है।
कंट्रोल कर ले रहा है। जिस तरह से टाइम फ्लो चलता है उसे रिवायर कर ले रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि टाइम स्टोन जिस तरह से खुद के लिए पर्सनल क्वांटम डायनामिक जनरेट करता है, अगर ये किसी तरह से पूरे यूनिवर्स के क्वांटम कोडेड सिमुलेशन को कंट्रोल कर ले, जिस तरह से टाइम क्रिस्टल खुद के लिए पैच आउट क्वांटम कोड को चुराता है, अगर इसे दिए गए किसी सिग्नल से यूनिवर्स के बाकी मैटर्स के लिए भी क्वांटम कोड चुराने लगे और कंट्रोल कर ले, तो ये मार्वल यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज का असली वाला टाइम स्टोन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये लॉजिक हाइपोथेटिकल लगता है, लेकिन कितना सटीक भी है। यहाँ पर टाइम क्रिस्टल तो एक्चुअली रियल है, तो टाइम में रिवर्स करता है यानी पास्ट में जाता है। और अगर यूनिवर्स होलोग्राफिक है, इसमें सारा मैटर और स्पेस क्वांटम कोडेड है, तो ये उसमें अपना पर्सनल टाइम इम्पोज कर रहा है। और एक तरफ से आप देखिए कि ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी एंटी यूनिवर्स में है जहाँ पर सब कुछ रिवर्स में होता है। ये हमारे ही यूनिवर्स में है जहाँ पर सब कुछ सीधे सीधे चलता है, फिर भी ये हमारे टाइम को बैक में फ्लो कर ले रहा है। इनक्रेडिबल। अगर आपको मार्वल यूनिवर्स के टाइम स्टोन के पीछे का लॉजिक पसंद आया, चैनल को भी विजिट करिए, आपको और भी ऐसी ही फैसिनेटिंग चीजें मिलेंगी। और आगे टाइम क्रिस्टल की फील्ड में और क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो चुका है, अगर वो सारी अपडेट्स और उसके साइंस को आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार करिए। बाकी एग्जिस्टेड टाइम क्रिस्टल पर बेस्ड वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।